मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आपको बताते चले, उमेश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उमेश को पहली गोली मारने वाले शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर के मारे जाने की सूचना है और कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई। विजय उर्फ उस्मान बताया जा रहा है शूटर का नाम। 50,000 का इनाम भी घोषित था विजय उर्फ उस्मान पर। कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ और 50,000 के इनामी का एनकाउंटर कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बताते चले, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उमेश को पहली गोली मारने वाला शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया और संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, ये बड़ी जानकारी, उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये दूसरी ऐसी घटना है एनकाउंटर की जिसमें उस्मान चौधरी जिसने पहली गोली मारी थी उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। कौंधियारा इलाके में उसको एसआरएन लाया जा रहा है, एसआरएन हॉस्पिटल में। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन उसको एसआरएन हॉस्पिटल लाया जा रहा है और यहाँ पर उसको भर्ती कराया जाएगा। तो अरबाज के बाद ये दूसरा ऐसा एनकाउंटर है जो उस घटना से जुड़ा है, जिसमें बताया जाता है उस्मान चौधरी इसका नाम था, 50,000 रुपए का इनामी था और इसने पहली गोली मारी थी उमेश पाल को। जो अगर हम सीसीटीवी फुटेज देखें तो उमेश पाल जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो पास से पिस्टल से जो फायर करता है, पहली गोली जो उमेश पाल को मारी थी वो इसी उस्मान चौधरी ने मारी थी और ये उस घटना में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, ऐसी खबर आ रही है कौंधियारा इलाके में। हालांकि मुठभेड़ की खबर तो कंफर्म है, लेकिन अभी मारे जाने की खबर कंफर्म नहीं है, तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल ले आया जाएगा, जहां डॉक्टर्स बताएंगे कि वो जीवित है या मर गया है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, जिस तरह से इस पूरी घटना में जो 24 फरवरी को घटी थी और अभी तक सिर्फ एक अरबाज नाम का ड्राइवर मारा गया था जो गाड़ी चला रहा था। तो उसके बाद पहला ऐसा शूटर है जिसको हमने देखा था सीसीटीवी फुटेज पर कि उमेश पाल की गाड़ी से उतरते ही उनको जिसने गोली मारी थी, ये वही उस्मान चौधरी है। उसका नाम उस्मान उर्फ विजय है। 50,000 रुपए का इस पे इनाम था। ये एनकाउंटर में मारा गया है। थोड़ी देर में जब एसआरएन में डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे कि वो जीवित है या मर गया है। वाकई मानवेंद्र, ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस को, लेकिन जरा ये बताएं कि जानकारी कैसे मिली, ये एनकाउंटर कैसे किया गया? जी देखिए, अभी बहुत विस्तार से जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है पुलिस और एसटीएफ से इसकी कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हुई है सुबह भोर में और उसी कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है और उसके बाद इसको अब अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो अस्पताल ले जाने के बाद ही डॉक्टर तय करेंगे कि जीवित है या मर गया है, लेकिन डिटेल जानकारी थोड़ी देर में पुलिस के अधिकारी देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड के तमाम दिन बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बाकी देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पूरे प्रयागराज में खलबली मची और ये दूसरा एनकाउंटर है जिसमें पहला शूटर मारा गया है। क्या ये पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक अभी कोई बयान सामने आया है कि इंतजार करना होगा? जी, अभी आधिकारिक बयान कोई सामने नहीं आया पुलिस की तरफ से और चूंकि अभी एकदम ताजी तुरंत की खबर आई है, तो थोड़ी देर में पुलिस के अधिकारी इस मामले में सूचना देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके बाद विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। वाकई, और क्या किसी का नाम चिन्हित, देखिए नाम तो चिन्हित किया गया, लगातार ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, कार्रवाई इस तरह की लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इस मामले में तमाम लोग हैं अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर हैं। तो जब तक वो सब नहीं मारे जाएंगे तब तक इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बाकी मानवेंद्र, जरा ये बताएं कि ये पूरी कार्रवाई कहां पर हुई और हालांकि आपने जैसा जानकारी अभी तक दिया है कि आधिकारिक अभी जो बयान है उसका इंतजार करना होगा, लेकिन किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने कैसे ये एनकाउंटर किया है? जी देखिए, पुलिस के पास सूचना थी कि उस्मान नाम का जो आरोपी है वो कहीं छुपा हुआ था कौंधियारा इलाके में और सुबह पुलिस की टीमें पहुंची है, तो पुलिस की टीमों पर उसने फायर किया है और उसी फायरिंग के दौरान उस्मान को गोली लगी है। तो अब जो है उस्मान जो है उसको एसआरएन अस्पताल लाया जा रहा है और वहां पर थोड़ी देर में पहुंचेगा। तो सुबह भोर की घटना है। तो ये उस्मान नाम का शूटर है, उस्मान चौधरी और विजय इसका नाम है, जिसने कह सकते हैं कि जो शूटर जो उमेश पाल को गोली मारी गई थी उसमें पहली गोली मारने वाला ये विजय ही था। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पे किस तरह से पूरी बात
सामने रखती है और क्या सच निकल करके सामने आता है। बाकी देखिए कुछ जानकारी का इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की, जो पहला शूटर था उमेश पाल को गोली मारने वाला, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। मानवेंद्र, देखिए इस पूरे मामले में हालांकि अभी बहुत डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या ये जो आरोपी था वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी इस पूरे मामले में जुड़े कोई आरोपी साथ थे? देखिए फिलहाल यही उस्मान चौधरी की बात ही सामने आ रही है कि उस्मान चौधरी ही शामिल था और किसी दूसरे आरोपी का नाम अभी नहीं आया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस इस मामले में पुलिस अधिकारी जब इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान देंगे, उसके बाद ये तय होगा कि किस तरह से पूरी मुठभेड़ हुई है और क्या उस्मान के साथ कोई और भी था जो वहां से फरार हुआ है या भागा है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा विस्तृत जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस को काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, कोई शूटर नहीं मारा गया था, पकड़ा गया था, तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। वाकई देखिए बड़ी सफलता ये मानी जाए और बहुत बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। और देखिए इस मानवेंद्र आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और उस्मान जो कि उमेश पाल को पहली गोली जिसने मारी थी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। प्रयागराज के कोंदियारा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। हालांकि तस्वीरें अभी बहुत साफ नहीं हुई है कि इस एनकाउंटर में जो उस्मान है वो मारा गया है कि उसका अभी इलाज चल रहा है। 50,000 का इनामी उस्मान ढेर कर दिया गया, लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और ये तस्वीर देखिए जहां उस्मान को अभी एडमिट कराया गया, पुलिस प्रशासन की टीम उस्मान को लेकर गया और यही वो अस्पताल है जिसमें उस्मान को अभी पहुंचाया गया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इस मुठभेड़ में उस्मान जो कि उमेश पाल को जिसने पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर किया गया। हालांकि अभी उसकी मौत हो गई है या वो घायल है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 50,000 के इनामी का ये एनकाउंटर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज से बताते चले, जहां उस्मान जो कि उमेश पाल को पहली गोली जिसने मारी थी उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रयागराज के कोंदियारा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। जो भी अपराधी हैं जिन्हें चिन्हित किया है उनके इनाम की जो घोषणा की गई है उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रयागराज के कोंदियारा में पुलिस के साथ मुठभेड़ और उस्मान ने उमेश को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और यूपी से माफिया का वजूद मिटाने के लिए जो मुहिम योगी सरकार ने शुरू की थी उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया पर सरकार का बुलडोजर प्रहार जारी है। उमेश पाल मर्डर में माफिया अतीक के नाम सामने आने के बाद से उसके गुर्गों की शामत आ गई है और अतीक के मददगारों पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और कई पर बुलडोजर एक्शन होना बाकी है, चिन्हित किया जा रहा है और यह कार्रवाई जो है वो आगे भी देखने को मिलती रहेगी। प्रयागराज प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण को चिन्हित कर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी पर भी चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार के स्कूल की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया और उसके करीबी का घर भी जमींदोज कर दिया गया। तो माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से उमेश पाल मर्डर के बाद लगातार सरकार एक्शन मोड में है। यूपी से माफिया का वजूद मिटेगा और इसकी जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। यूपी में माफिया तंत्र की कमर टूट रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अतीक के मददगारों पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए दूसरी तरफ मुख्तार के भी करीबी पर कार्रवाई हो रही है। माफिया अतीक के गुर्गों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जो बुलडोजर का प्रहार है वो शहर शहर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि अगर हम पूर्वांचल के दूसरे हिस्सों की बात करें, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़, तो यहां पर भी इन माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। और कल की बात करें तो कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे
कमलेश सिंह की एक अवैध प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जो एक प्रॉपर्टी थी मऊ की, उस पर बुलडोजर चलाया गया। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद के तमाम संबंधियों, तमाम करीबियों की जो अवैध प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। और चूंकि देखा जाए तो प्रयागराज में 40 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अतीक अहमद के गैंग के लोगों की है, अतीक अहमद के करीबियों की है, उनको चिन्हित किया गया। और देखिए अगले कुछ दिनों में लखनऊ में भी माना जा रहा है कि एलडीए की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि लखनऊ में भी तमाम ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जो संपत्तियां माफियाओं से संबंध रखने वाले लोगों की है, जिन्होंने अवैध तरीके से जो धन अर्जित किया था उस धन से उन अवैध संपत्तियों को खड़ा किया है। तो देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो